और ईरान से 110 भारतीय जो हैं वो सुरक्षित वापस लौटे हैं। 110 भारतीयों को लेकर के विमान दिल्ली पहुंचा है और ईरान से लौटे छात्र जो हैं वो काफ़ी नाराज भी मालूम पड़ रहे हैं। दिल्ली से कश्मीर तक की थकान भरी बस की यात्रा जो है वो उनको करनी पड़ी और 20 घंटे की बस यात्रा करने पर ये जो छात्र हैं वो नाराज होते नजर आए। दिल्ली पहुंचने के बाद छात्रों की सबसे बड़ी चिंता थी कश्मीर तक की यात्रा। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहले ही आश्वासन दिया था कि दिल्ली से कश्मीर तक का इंतजाम वो स्वयं करेगी, लेकिन छात्रों के अनुसार जब उन्होंने बसें देखी तो हैरान रह गए। छात्रों की तरफ से कहा गया कि सरकार ने वादा किया था, लेकिन एक कश्मीरी छात्र ने मीडिया से ये कहा कि हमने 20 घंटे की यात्रा करके भारत पहुंचने में हिम्मत दिखाई, लेकिन अब हमसे फिर 20 घंटे की बस यात्रा की उम्मीद की जा रही है, वो भी ऐसी पुरानी और असुविधाजनक बसों। ये हमारे साथ अन्याय है। तमाम बातें जो हैं वो उनकी तरफ से कही गई हैं। छात्रों ने कहा कि वो थकान और मानसिक तनाव से पहले ही जूझ रहे हैं, उन्हें कम से कम आरामदायक और सुरक्षित यात्रा की सुविधा तो दी जानी चाहिए थी। तमाम बातें जो हैं वो उनकी तरफ से कही गई, लेकिन ईरान से सुरक्षित जो हैं भारतीय वापस पहुँचे। ईरान से आए हैं, जो कि हमें इवैक्यूएट किया गया ईरान से। हम बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के, इंडियन एम्बेसी के, एमईए की, सबका, जिन्होंने हमारी इस जर्नी को बहुत स्मूथ बनाया यहाँ तक। लेकिन जैसे ही हम इंडिया पहुँचे, दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे, उसके बाद हमें ये बसेस प्रोवाइड की गई है और बोल रहे हैं कश्मीर आप इसमें ट्रैवल करो, जो कि 20 घंटे का सफ़र है। इन बसेस में, जो कि खुद एक्सपायर हो गई है, इन बसेस में हमें बोल रहे हैं ट्रैवल करो। हम ये डिजर्व नहीं करते। हम ऑलरेडी 5 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं और हम इतने एग्जॉस्टेड और टायर्ड हैं, हम इनमें सफ़र नहीं कर सकते हैं। ये तो खुद एक्सपायर हुई बसेस है, हम इनमें ट्रैवल कैसे कर सकते हैं? हम प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें हमारा कुछ सोचिए, हमें कुछ एकोमोडेट कीजिए या कुछ तो कीजिए जिससे हम सेफली अपने घर उमर अब्दुल्ला लगातार कह रहे थे कि हमें बार बार रीएश्योर किया गया था कि आपको सेफ्टी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, आपको सेफली घर पहुंचाया जाएगा, लेकिन ये हमारी सेफ्टी है, आप देखिए। और ईरान से 110 भारतीय जो हैं वो सुरक्षित वापस लौटे हैं। 110 भारतीयों को लेकर के विमान दिल्ली पहुंचा है और ईरान से लौटे छात्र जो हैं वो काफ़ी नाराज भी मालूम पड़ रहे हैं। दिल्ली से कश्मीर तक की थकान भरी बस की यात्रा जो है वो उनको करनी पड़ी और 20 घंटे की बस यात्रा करने पर ये जो छात्र हैं वो नाराज होते नजर आए। दिल्ली पहुंचने के बाद छात्रों की सबसे बड़ी चिंता थी कश्मीर तक की यात्रा। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहले ही आश्वासन दिया था कि दिल्ली से कश्मीर तक का इंतजाम वो स्वयं करेगी, लेकिन छात्रों के अनुसार जब उन्होंने बसें देखी तो हैरान रह गए। छात्रों की तरफ से कहा गया कि सरकार ने वादा किया था, लेकिन एक कश्मीरी छात्र ने मीडिया से ये कहा कि हमने 20 घंटे की यात्रा करके भारत पहुंचने में हिम्मत दिखाई, लेकिन अब हमसे फिर 20 घंटे की बस यात्रा की उम्मीद की जा रही है, वो भी ऐसी पुरानी और असुविधाजनक बसों। ये हमारे साथ अन्याय है। तमाम बातें जो हैं वो उनकी तरफ से कही गई हैं। छात्रों ने कहा कि वो थकान और मानसिक तनाव से पहले ही जूझ रहे हैं, उन्हें कम से कम आरामदायक और सुरक्षित यात्रा की सुविधा तो दी जानी चाहिए थी। तमाम बातें जो हैं वो उनकी तरफ से कही गई, लेकिन ईरान से सुरक्षित जो हैं भारतीय वापस पहुँचे। ईरान से आए हैं, जो कि हमें इवैक्यूएट किया गया ईरान से। हम बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के, इंडियन एम्बेसी के, एमईए की, सबका, जिन्होंने हमारी इस जर्नी को बहुत स्मूथ बनाया यहाँ तक। लेकिन जैसे ही हम इंडिया पहुँचे, दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे, उसके बाद हमें ये बसेस प्रोवाइड की गई है और बोल रहे हैं कश्मीर आप इसमें ट्रैवल करो, जो कि 20 घंटे का सफ़र है। इन बसेस में, जो कि खुद एक्सपायर हो गई है, इन बसेस में हमें बोल रहे हैं ट्रैवल करो। हम ये डिजर्व नहीं करते। हम ऑलरेडी 5 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं और हम इतने एग्जॉस्टेड और टायर्ड हैं, हम इनमें सफ़र नहीं कर सकते हैं। ये तो खुद एक्सपायर हुई बसेस है, हम इनमें ट्रैवल कैसे कर सकते हैं? हम प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें हमारा कुछ सोचिए, हमें कुछ एकोमोडेट कीजिए या कुछ तो कीजिए जिससे हम सेफली अपने घर उमर अब्दुल्ला लगातार कह रहे थे कि हमें बार बार रीएश्योर किया गया था कि आपको सेफ्टी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, आपको सेफली घर पहुंचाया जाएगा, लेकिन ये हमारी सेफ्टी है, आप देखिए।